कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। सेनेटर फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब तरामीम कालदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस सत्तर बिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए थे कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि किसी ने मुझे प्रॉक्सी कहा है तो उसे सबूत पेश करने पड़ेंगे। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो शुक्र अदा करता हूँ। मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर मैंने कभी गलती की तो चपरासी से भी माफ़ी मांग लूँगा, वरना अपनी तौहीन की किसी को इजाज़त नहीं दूँगा। प्रॉक्सी का मुझ पर ठप्पा लगाएंगे तो मैं आपसे शवाहिद मांगूंगा और आपको देने पड़ेंगे। आप मेरी गैरत और सेल्फ रिस्पेक्ट पे धब्बा लगाएंगे अगर प्रॉक्सी कहकर, तो मैं सर बैकआउट होने वाला आदमी नहीं हूं सर। दोहरी शहरियत रखने वाला जज बन सकता है। आइन पाकिस्तान में जज बनने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल बावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट के जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस सत्तर बिनुल्लाह 6 जजों के खत पर खत नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। जस्टिस सत्तर ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। सेनेटर फैसल बावडा ने जस्टिस बाबर की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांगा था। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज समाअत। एहतसाब अदालत के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को नोटिस। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकला को बजरिया पुलिस भी हाजिर यकीनी बनाने की हिदायत जारी। एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा है कि रेफरेंस में अचानक तेजी दिखाई जा रही है। पहली दफ़ा है किसी अदालत के जरिए वकला को नोटिस जारी किए गए हैं। इमरान खान वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। तस्वीर वायरल। तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया सरगर्म। सीसीटीवी वीडियो की जांच शुरू। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालत की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश होने की हिदायत। हुकूमत को इंतजाम करने का हुक्म। नैब तरामीम कालदम करार दिए जाने के खिलाफ वफाकी अपील पर समाअत में बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर समाअत में पेश तो हुए और उन्हें समाअत के आखिर में सुना भी जाना था, लेकिन उनकी बारी आने से पहले समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तशरीफ रखें प्लीज। अगर तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। वो क्या है? जरताज गुल के खिलाफ मुबैना नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। बैरिस्टर गौहर की जानिब से तारिक बशीर शीमा पर कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन में पाबंदी से मुतल्लिक आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। पीटीआई के रुकने असम्बली जरताज गुल को नाज़ेबा अल्फाज कहने पर नून लीग के रुकने कौमी असम्बली तारिक बशीर शीमा ने माफ़ी मांग ली। जरताज गुल ने भी माफ़ कर दिया। जरताज गुल को नाज़ेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की हंगामा आराई और एहतजाज। मीरपुर बार का गिरफ्तार 2 वकला की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। वकला को अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वकील साद अंसारी और राजा दानिश पर पुलिस एहलकार अदनान के कत्ल का इल्ज़ाम है।
पुलिस ने गिरफ्तार वकला का अदालत से दफा 302 के तहत रिमांड हासिल किया। राजा इनाम एडवोकेट का दावा है कि पुलिस एहलकार अदनान की मौत से पहले वकला को गिरफ्तार किया गया था। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी ही पार्टी का पोल खोल दिया। कहा कि MNAs और MPAs पुलिस के तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। सियासी तकर्रियों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। फूल नगर में तकरीब से खिताब। चंद माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज और आसान कर्ज पर ज़राई मशीनरी देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मुकदमात की तवील मुद्दत बहुत से नताइज को गैर मौसर बनाती है। केसेस में लगने वाले वक्त को कम करने, इंसाफ को ज़्यादा बामायनी और बरवक्त बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इंतहाई अहम है। अमरीका में तकरीब से खिताब। अदालती इस्लाहात की अहमियत पर जोर। कहा कि मौजूदा निज़ाम अफराद पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, जिससे चीफ जस्टिस पर गैर ज़रूरी बोझ बढ़ता है। ऐसे निज़ाम को बदलना चाहिए। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी और AI को अपनाने से अदालती अमल में तेज़ी आ सकती है और शहरियों को बर वक्त रिलीफ मिल सकता है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस लापता शायर फरहाद अली शाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न कर सकी। पुलिस हुक्काम ने अदालत को बताया कि घर के बाहर से अगवाकार लेकर गए। बड़ी गाड़ी थी जो पीछे से ओपन थी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि बात डाले वाली ही है। SSP ऑपरेशन ने कहा कि जियो फेंसिंग हो गई है। मौके से फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि मैं आपको अभी बता दूं कि फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे नहीं। फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा सेक्टर कमांडर ISI ज़ाती हैसियत में पेश हो, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे उठा कर ले गए। जितने लोग गायब होते हैं उसका इल्ज़ाम एक ही इदारे पर क्यों जाता है। नामालूम अफराद के पास इतनी सलाहियत है कि 24 घंटे में सबक याद करा के भिजवा देते हैं। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होनी चाहिए। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में माहिरा खान शुरकत से नाराज़ हुई, फिर मान भी गईं। बाद में अपनी फिल्म मौला जट के डायलॉग बोलकर सामीन की फरमाइश पूरी कर दी। किसी एक फर्द की जानिब से अदाकारा माहिरा खान से बदतमीजी किए जाने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने माहिरा खान से माफ़ी मांगी। शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने। वगरना मैं इनके हाथों मैं ज़ख्मी एक दफ़ा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो शफात साहब आपकी मेहरबानी, मगर आपने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। आए यहाँ पर चुटकुला सुनाया। बहुत मुश्किल कर दिया सर आपने। तो मैं सर आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को नहीं किया तो अच्छी बात। 1 हफ्ते में राणा साहब अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पे बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में शफात अली के तंज़ो बाज़ार ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शफात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर उनकी नकाली की, जिसको शहबाज शरीफ समेत हाज़रीन ने बेहद एंजॉय किया। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए भारतीय टैक्स मॉडल तजवीज़ कर दिया। इसके साथ ऑस्ट्रेलियाई टैक्स मॉडल की भी तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी कह दिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरा जारी। IMF और BISP के दरमियान भी मुज़ाकरात। IMF का गुर्बत के खात्मे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम को मज़ीद तौसीह देने का मुतालबा। BISP की कवरेज में इजाफा, शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। मुस्तहिकीन को बिजली टैरिफ पर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम से तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान।
क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के सवाल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोहरी शहरियत पर रुकने असम्बली को घर भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। मुतालबा किया कि तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज़ ने हमें जोड़ रखा है तो वो हमारी फौज है। कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासर पैदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड इदारों के खिलाफ बैशिंग करती है। सोशल मीडिया ट्रोल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की जानिब से रोजगार स्कीम के सिलसिले में तकरीब, बिजनेस प्रपोजल पेश करने वालों के गवर्नर हाउस में इंटरव्यूज, बाज़ बिजनेस प्रपोजल की मौके पर ही मंजूरी, रकम फराहम। गवर्नर सिंध ने कहा कि ताजे बरादरी से मिलकर कारोबार के लिए अरबों रुपए दिए जाएंगे। लोगों को उनके पैरों पर ऐसे खड़ा करेंगे कि वो मुलाजमतें पैदा करें। बिजनेस के लिए दी गई रकम वापसी नहीं ली जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से गवर्नर सिंध रोजगार फंड में $30 लाख देने का ऐलान। तकरीब में मौमर तरीन सहाफ़ी का मुमर तालिब इल्म और मौमर खातून को जदीद तरीन मोबाइल फ़ोन तोहफ़े में दिए गए। अली अमीन गंडापुर ने 22 घंटे यौमिया लोड शेडिंग वाले इलाकों में 18 घंटे यौमिया लोड शेडिंग पर इत्तफाक कर लिया। पेशावर इलेक्ट्रिक के चीफ इंजीनियर से मुलाकात में फैसला। चीफ इंजीनियर ने लोड शेडिंग का नया शेड्यूल पेश किया जिससे अली अमीन गंडापुर ने इत्तफाक किया। पेशावर इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला की धमकी के बाद तजवीज़ दी थी कि जहां 22 घंटे की लोड शेडिंग होगी वहां अब 18 घंटे की लोड शेडिंग होगी और जहां 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी वहां अब 14 घंटे की लोड शेडिंग होगी। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज सुबह 11 बजे होगा। 5 करारदादें पेश की जाएंगी। खारान में मेडिकल कॉलेज के क़याम और मुख्तलिफ अजला में LPG प्लांट्स लगाने की करारदाद शामिल। महकमा सेहत का बजट NSC अवार्ड के मुताबिक तरतीब देने की करारदाद भी पेश की जाएगी। जहांगीर की पास्को मुलाजमीन से बदतमीजी की वीडियो वायरल। ऑन जहांगीर के साथी को पास्को मुलाजिम को थप्पड़ मारते भी देखा जा सकता है। MPA ऑन जहांगीर ने कहा कि मेरा एक बंदा भी बारदाना से रह गया तो छोड़ूंगा नहीं। इंचार्ज पास्को सेंटर ने कहा कि बारदाना मेरिट पर दिया जा रहा है। इल्ज़ाम लगाया कि ऑन जहांगीर ने गालियां दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर नकियाल की गाड़ी को शहरियों ने रोक लिया। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी से कुत्ता नीचे उतार दिया। कहा कि अवाम के पैसों की सरकारी गाड़ी पर असिस्टेंट कमिश्नर का कुत्ता सफ़र नहीं कर सकता। लाहौर में संगदिल ने शादी के दौरान कज़न को कत्ल कर दिया। वाक़या इस्लामपुरा में पेश आया। कज़न को गोली मारकर मुलजिम फरार हो गया। शेरावाला गेट में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। गुजरात में पुलिस की गाड़ी पर मुबैना फायरिंग, जवाबी कार्रवाई से हमलावर हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स मंशियात के मुकदमात में मतलूब था। रावलपिंडी गाजियाबाद से मुबैना अगवा, 2 बच्चियां कराची से बाजियाब। दोनों कजन्स को वरगला कर अगवा किया गया था। मुकदमा 7 माह पहले दर्ज किया गया था। एक बच्ची डिफेंस में थाने और दूसरी निजी शेल्टर होम से मिली। बच्चियों को रावलपिंडी पुलिस और उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। कराची के इलाके लांडी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। 3 हट्टी के करीब पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, साथी फरार। सईदाबाद कब्रिस्तान रोड पर पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। कराची की अहम तरीन शाहराहों में से एक MA जिन्ना रोड पर नुमाइश से कैपरी सर में जाने वाले हिस्से में सीवरेज का पानी आ गया। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी के निकास की कोशिश जारी। मरी के मांगा जंगल में दोबारा आग भड़क उठी। बड़ा रकबा लपेट में आ गया। आग के शोले मीलों दूर से दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेस वे से मुल्हिका मांगा जंगल में आग लगने का ये दूसरा वाक़या है। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश।
वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुशावरत शुरू कर दी। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी के मुजव्वज़ा तरमीम बिल पर मुशावरत के लिए मीडिया हाउसेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को दावत। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा हद तक इज़्ज़त के बिल की मौजूदा शक्ल और वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार। PPA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि मीडिया तंजीमें हद तक इज़्ज़त कवानीन की मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है। ताहम मुजव्वज़ा बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। ज़रूरत है कि हद तक इज़्ज़त के मुजव्वज़ा बिल पर तमाम फरीकैन से बामकसद मुशावरत की जाए ताकि उसके कमज़ोर पहलुओं को दूर किया जा सके। इस बारे में कोई भी कानून साजी इनफरादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार में तवाज़ुन रख कर की जानी चाहिए। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान का कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 80,862 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 72,440 अरब रुपए था। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक कर्ज में 12% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के ज़िम्मे IMF का कर्ज गुज़िश्ता माली साल के पहले 9 माह के दौरान 176 अरब रुपए था। रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान ये कर्ज बढ़कर 351.7 अरब हो गया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शायरा फ़राह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत मुआशरे का बुनियादी जुज़्व करार दिया। कहा कि मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। पाकिस्तान बरतानिया का तखफीफी असलहा और अदम फैलाव से मुतल्लिक़ अमूर पर ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। इस्लामाबाद में हुए मुज़ाकरात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मसनूई ज़हानत के फ़ौजी इस्तेमाल, जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। IAEA और कीमियाई हथियारों की बमानत की तंजीम से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। तोरखम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए आज से 3 रोज़ के लिए बंद। इमिग्रेशन सिस्टम आज से नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक 2 तरफा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का मजीद फौजी रफा भेजने का ऐलान। 10 लाख से जायद बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह में भी नस्लकुशी का खदशा बढ़ गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फौजी ऑपरेशन से पहले फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इमदाद जारी रखने पर जोर। इसराइल को तबाहकुन बमों की बरामद ख़त्म करने से मुतल्लिक़ बाइडेन इंतज़ामिया के इक़दाम की अमरीकी व नुमाइंदगान की जानिब से मज़म्मत। तबाहकुन बमों की इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतराज़े बिल मंजूर। वाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बहरीन में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि यमन में तनाज़े के सियासी हल के ख्वाह हैं। बहीरा अहमर में महफूज तिजारती गुजरगाह आलमी ज़रूरत है। बहरीन कॉन्फ्रेंस का इसराइल से रफा बॉर्डर खाली करने का मुतालबा। कनाडा ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के खिलाफ 4 इसराइली आबादकारों पर पाबंदियाँ लगा दी। इसराइल का तुर्की के साथ आज़ाद तिजारती माहिदा ख़त्म करने का फैसला। रूस और चीन के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का आज़म। चीन के दौरे पर आए रूस के सदर ब्यूटन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। जामे शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने की दस्तावेज पर दस्तखत। एशिया बैनुल-काहिल में फ़ौजी सियासी इत्तेहादों की मुखालफत। जमहूरी और कसीरुल कुतबी वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। रहनुमाओं ने सर्द जंग की जहनीत को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए चीन के अमन मंसूबे की रूसी सदर की जानिब से हिमायत। मुश्तरका एलामे में कहा गया है कि जंग बेकाबू होने से रोकी जाए, मुज़ाकरात किए जाए। रूस ने यूक्रेन के शिमाली शहर खारकोफ में 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया।
विल्चांसिंग शहर के मगरिब और शुमाल से भी यूक्रेनी फौज पसपाई पर मजबूर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का खारकोफ रीजन का दौरा। मगरिब को खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर 2 पेट्रियट निज़ाम ना दिए गए तो पूरा खारकोफ रूस के कब्जे में चला जाएगा। रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने सदर ज़ेलेंस्की के दौरे को अलविदाई दौरा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंट में हॉकी खिलाड़ियों की नौकरी बहाल कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए, जबकि हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ की ग्रांट देने का ऐलान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड को T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। काउंटी ग्राउंड में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। नॉर्थहैम्पटन में बारिश की वजह से क्रिकेटर्स ने इंडोर ट्रेनिंग की। न्यूयॉर्क का नसाउ स्टेडियम आईसीसी वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम की पहली झलक देखने के लिए दुनिया के तेज तरीन एथलीट ओलंपियन यूसेन बोल्ट और लेजेंड्स क्रिकेटर्स की आमद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शुएब मलिक भी शामिल। स्टार्स ने एक बड़े क्रिकेट बैट पर दस्तखत भी किए। नसाउ काउंटी स्टेडियम पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट कराकर प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ ना सिर्फ लातादार रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल कौमी रिश्ता प्रोफाइल देखने का मौका भी मिलता है। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। हम हॉकी प्लेयर हैं, सिर्फ हॉकी से खेलते हैं, किसी के दिल से नहीं। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दो, पर क्या करो मेरे से झूठ लिखा नहीं जाता। ताबिश को पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान से कौन सी धमकी मिली, जानने के लिए देखिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनल्स। पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना मना है। हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।